सर क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेतिया के। सर आप बेतिया के रहने वाले हैं। बेतिया अभी सुर्खियों में इसलिए है 26 जून को बुलाया गया था मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में, उनको पेश होना था और आस थी बिहार के लोगों को भी कि वो आएंगे, बिहार वापस आएंगे, लेकिन उनको तमिलनाडु पुलिस लेकर के ही नहीं आई। क्या लग रहा है, क्यों डर है कि मनीष कश्यप बिहार आने से कुछ होगा क्या? आरजेडी के हैं, लालू जी के लड़के हैं, उन्होंने फंसा रखा है बंदा को। वैसे तो बंदा काफ़ी टैलेंटेड है, हमारे ज़िला का है प्रॉपर। हम लोग अच्छा, आप ही के जिला के हैं? हमारे ही गांव के जस्ट बगल के गांव, अच्छा, आपके पड़ोसी गांव के? पड़ोसी गांव। लेकिन वही हमने भी देखा कि तमिलनाडु पुलिस ले तो गई इतनी जल्दी, जब न्यायालय ने बार बार कहा आपको लाना पड़ेगा, फिर वापस नहीं लाई। आरजेडी और तमिलनाडु दोनों सरकार एक ही है, तो वहाँ पर तो उनका बेल होना मुश्किल है। तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप के बारे में राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है या क्या? राजनीतिक मोहरा बनाया गया है, ये बराबर राजनीतिक मोहरा बनाया गया। जब बाहर आएंगे उसके बाद नुकसान होगा वहाँ की राज्य सरकार को? हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा उसका। तो यानी कि ये जानबूझकर तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव बराबर कर रहे हैं। क्योंकि और भी बहुत सारी प्रिंट मीडिया में एक खबर छपी थी, जिस खबर का जो फेक न्यूज़ की बात चल रही है, बहुत जगह छपी थी, वो किसी पर कोई कंप्लेन भी नहीं हुई और मनीष कश्यप पर तो एनएसए लगा। वो आरजेडी के लालू यादव के लड़के हैं, तेजस्वी यादव, उन्होंने जानबूझ करके फंसाया है। अभी आज महबूबा मुफ्ती पे फेक न्यूज़ को लेकर के जो है एफआईआर हुई है, लेकिन उन पर नहीं लगाएगा कोई एनएसए। वो अच्छा लड़का था, अपना पब्लिसिटी भी पाया था, तो उसको आरजेडी के लालू जी के लड़के ने उसको बस फंसाने का प्रयास किया कि किसी तरह फंसे। अच्छा, एक आखिरी अपडेट मैं लेना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अभी कल ही बड़ा अपडेट आया है। जो मनोज तिवारी सांसद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से और भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा कद रहा है उनका, वो अब कह रहे हैं कि हम इसको लेकर पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वो तमिलनाडु में मदुराई जेल भी जा रहे हैं मनीष कश्यप से मिलने के लिए। कैसे देखते हैं? वो पहले से ही हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिव है मनीष कश्यप को लेकर, मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी एक्टिव है। मनोज तिवारी भी एक्टिव है, पूरा बिहार के लोग 80% यंग जनरेशन एक्टिव है। क्या लग रहा है आपको, तैयारी जो हो रही है 24 को लेकर के लोकसभा चुनाव, आपकी क्या राय है, कौन प्रधानमंत्री बने? अभी तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। हाँ, और ये जो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, सबको बुलाया भी था पटना वो तो पलटू चाचा है। ये जो आपने कहा आज अमित शाह गृह मंत्री वो भी वही है बिहार में, और वहाँ से उन्होंने भी यही कहा कि ये तो बीजेपी की वजह से वोट पाया, ये हर बार पलट जाते हैं, इन पर कौन विश्वास हर करे? बार पलट जाते हैं, कभी वो आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं, कभी किसी दल में आते हैं। मैम आपका क्या नाम है? रितिका। आप भी बिहार से? हाँ जी। अच्छा, आप किसको देखना चाह रही है प्रधानमंत्री अगले? नो डाउट मोदी, मोदी। ऑब्वियसली। नीतीश जी सुनेंगे कहीं वो नाराज ना हो जाएं? कोई भी सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तैयारी कर रहे हैं, बहुत नेताओं को बुला रहे हैं, पटना में लिट्टी चोखा भी कर ले, आगे 24 ही नहीं, उसके आगे भी मोदी ही है, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू। 2024 लोकसभा चुनाव की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। कर्तव्य पथ पर जो लोग घूमने के लिए आए हैं उनसे हम उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीडीए अपनी तैयारी कर रहा हो, जो कहा जा रहा है पीडीए उसको नाम दिया जाएगा, विपक्ष की वो 15 पार्टियां, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और 4 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव भी इस साल के अंत में होने वाले हैं। तो यहाँ पर तमाम जो जनता घूमने के लिए आई है उनसे हम उनकी राय जानेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं अगले साल अपना प्रधानमंत्री, किसकी सरकार जो है वो यहाँ पर अगले साल देखना चाहते हैं। आइए बात करेंगे इन लोगों से कि क्या राय रखते हैं वो 24 लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? पी नंदा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राउरकेला का, उड़ीसा का। राउरकेला उड़ीसा के रहने वाले हैं। सर अगले साल अहम चुनाव है, सभी नेतागण तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टीज तैयारी कर रहे हैं, हम आम जनता की राय जान रहे हैं। 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ। क्या कारण है, क्यों मोदी जी? वो भारतीय हैं, हम मतलब हम लोग को हिंदुत्ववादी है, इसलिए देखना चाहता हूँ मैं। यानी कि एक अभी आपका नाम बताइए पहले। पीयूष नंदा। अच्छा, आप भी उड़ीसा से? जी, तो अभी उनके सिवा और कोई ऐसे सिक्योर नहीं है जिनके ऊपर हम भरोसा करके अपना कंट्री को छोड़ सकते हैं, और उन्हीं के सिवा और कोई मतलब हमें नहीं लगता कि वो संभाल पाएंगे देश को, इसी के वजह से। उड़ीसा की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेडी का अच्छा होल्ड है, बीजू जनता दल का, और अभी जो पटना में बैठक हुई उसमें लगातार अपोजिशन बुला भी रही थी और उनको लग भी रहा था कि क्या आएंगे नवीन पटनायक, लेकिन नवीन पटनायक नहीं पहुँचे वहाँ पर। क्या कहेंगे इस पर? वो विपक्ष नवीन पटनायक एक्चुअली पर नई शासन नहीं कर रहे हैं।
उनका अभी जो मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर शासन नहीं कर रहा है। उनका जो IAS और OS है वही कर रहे हैं। एक तो 5G ट्रस्ट सचिव है, वही कर रहे हैं शासन। और वो मतलब हम लोग अभी कोई नेता नहीं शासन कर रहे हैं, वो मिनिस्टर नहीं है, वो ऑफिसर शासन कर रहे हैं उधर। क्या लग रहा है उड़ीसा में भी साथ ही में चुनाव होते हैं लोग? चेंज होना चाहिए। अच्छा, वहाँ किसकी सरकार चाह रही है? मोनोपोली शुरू हो गया है, ब्यूरोक्रेसी में ये होता है अक्सर, देखा है हमने। कंटिन्यू होने के बाद मोनोपोली शुरू होता है। मोनोपोली चेंज होना चाहिए और बीजेपी आना चाहिए उधर, उड़ीसा में भी बीजेपी आना चाहिए, 100% आना चाहिए। लेकिन अभी बीजेपी नहीं आने का मेन कारण यही है कि उड़ीसा में कोई ऐसा मतलब अभी देखिए बीजेडी नवीन पटनायक को देख के कोई बीजेडी को वोट नहीं देता है। उसका साइन वो गांव बीजू जनता दल जो उनके पिता जनता ने- दल, हाँ, वो जो संघ का साइन है उसी को देख के सब लोग वोट देते हैं। तो इसी के लिए नया फेस लाना चाहिए, अच्छा कैंपेनिंग होना चाहिए, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी का वही कमी है। सर आखिर में एक कमेंट, क्योंकि अभी जो है ऐतिहासिक वहाँ पर जो रथ यात्रा है वो चल रही है, ऐतिहासिक महीना चल रहा है, और थोड़ा बता दीजिए रथ यात्रा के बारे में। बहुत से लोग देखते रहते हैं विजुअल्स कि रथ यात्रा चल रही है, लेकिन थोड़ा सा उसका बता दीजिए इतिहास, तो लोग जानेंगे। एक्चुअली क्या है ना सर, वो एक्चुअली जो ठाकुर है ना वो मानव है। वो मानव साथ में घूमने के लिए आ रहे हैं, और 7 दिन 8-9 दिन जो घूम रहे हैं उनके बाद फिर रिटर्न जा रहे हैं। जो आप सब जो मानव का साथ में जो हो रहा है वो उसका साथ में हो रहा है। वो मतलब भगवान नहीं है, वो मानव है। वो अपना साथ में घूम घाम के जिससे हम लोग जो चीज़ हो रहा है उन लोगों वो चीज़ हो रहा है, और वो लास्ट में वो जाके रेस्ट कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी 24 चुनाव को लेकर के, और इस समय जो पूरा सिनेरियो चल रहा है 2024 को लेकर के, कि किसको जो है वो अपना नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुनना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं बिजनौर के, यूपी के। बिजनौर के। किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के लिए देखो अभी तो मोदी सरकार है, हमारे राय में तो अब सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, किसको देखना चाह रहे हैं पीएम चेहरा? हाँ, किसको देखना चाह रहे हैं पीएम चेहरा? पीएम चारा देखो, मेरी तो जितनी एज है ना इसके लिए तो मैं जहाँ तक मैंने प्रधानमंत्री देखा है, मेरे राय में तो कांग्रेस की सरकार थोड़ी बढ़िया थी। अच्छा, नहीं किसको चेहरा पूछ रहा हूँ मैं, चेहरा किसको देखना चाह रहे हैं? चेहरा भी सरकार का तो चेहरा कांग्रेस आएगी तो। चलिए ठीक है, चलिए कुछ इंडिविजुअल मतलब अभी नहीं बता सकते, चलिए कोई बात नहीं। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी 24 को लेकर के कि क्या कहते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। लखनऊ। 24 का चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? जो अच्छा काम करे। फिर भी एक तो कोई इंट्यूशन होगा कि चलो ये आए तो ठीक रहेगा, ये चेहरा आए तो अच्छा रहेगा। ऐसा कोई नहीं, जो अच्छा काम करे वैसी का आना चाहिए। अच्छा, अभी यानी कि देखेंगे, अभी 1 साल बाकी है तो उसके। देखेंगे, अभी टाइम आए फिर देखते हैं कौन सा अच्छा काम करता है। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी 24 को लेकर के क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, अमर बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ के रहने वाले। क्या लग रहा है सर अगले साल कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब ये तो जनता तय करेगी, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बहुमत होगा वही प्रधानमंत्री तो बनेगा। वही आएगा, लेकिन आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? जो जनता जनार्दन ही निर्णायक भूमिका अदा करेगी अपना। चलिए, मतलब आप कोई नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है कोई नहीं। कि क्या उनके जहन में कोई नाम है? सर क्या नाम है आपका? बीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले हैं। सर 1 साल से कम समय रह गया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं 24 चुनाव की, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? वो तो कैंडिडेट्स के ऊपर